रोहन, एक कॉलेज स्टूडेंट, अपने मोबाइल फोन पे नए स्नीकर्स और स्मार्ट वॉच ब्राउज कर रहा होता है। हर महीने की पॉकेट मनी और पार्ट टाइम जॉब की सेविंग्स काफी जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ ब्रांडेड कपड़ों और गैजेट्स पे होता है। हेल्दी खाना, एक्सरसाइज या हेल्थ इंश्योरेंस, इसके बारे में सोचना भी उसके शेड्यूल का हिस्सा नहीं है। पिज्जा, बर्गर और कोला उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक दिन जब वो कॉलेज से घर लौटता है, उसके दादाजी उससे बोलते हैं, रोहन, तुम्हारा चेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा है, सब ठीक तो है ना? रोहन ने बड़ा कैजुअली जवाब दिया, बस दादाजी कुछ खास नहीं, कॉलेज के असाइनमेंट्स और लेट नाइट वेब सीरीज देखने की वजह से थोड़ा टायर्ड हूँ। दादाजी ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोला, बेटा, लग्जरी चीजों पर पैसा खर्च करते हो, पर क्या कभी अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया है? रोहन ने हंसी में जवाब दिया, अरे दादाजी, अभी तो मैं जवान हूँ, हेल्थ पर बाद में ध्यान दे लेंगे, अभी तो जिंदगी एंजॉय करने का टाइम है। अगले दिन रोहन को थोड़ा फीवर और थोड़ी वीकनेस महसूस होने लगती है, लेकिन वो इग्नोर करता है। उसका फिटनेस लेवल पहले से ही कमजोर था, इसलिए एक छोटा सा वायरल इन्फेक्शन भी उसके लिए एक बड़ा स्ट्रगल बन गया। उसके दोस्त उसे मूवी देखने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो थकान और लेजीनेस के चक्कर में नहीं जा पाता। रोहन अपने बेड पे पड़ा पड़ा सोच रहा होता है कि यार, ये मेरे साथ क्या हो गया? मुझे तो लगता था कि ये सब जिंदगी चिल करने के लिए है, फिर आज मुझे इतना बेकार क्यों लग रहा है? तभी एक गर्म चाय का कप लेकर दादाजी उसके रूम में आते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, चलो आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बेटा, धनतेरस के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। दादाजी ने अपनी चाय की चुस्की लेते हुए कहानी शुरू की। समुद्र मंथन के समय देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र को एक साथ मथा। ऐसा करने से काफी सारी कीमती चीजें निकली, जैसे अमृत, लक्ष्मी जी और भी बहुत कुछ। लेकिन इन सारी कीमती चीजों में से एक और कीमती चीज थी जो देवताओं के लिए जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी थी, और वो थे भगवान धनवंतरी, जो अपने साथ आयुर्वेदा और सेहत का ज्ञान लेकर आए थे। भगवान धनवंतरी कहते हैं कि पैसा तो आता जाता रहता है, पर एक सेहतमंद शरीर और सुकून भरी जिंदगी, ये दोनों ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति अपनी हेल्थ को इग्नोर करता है, वो चाहे दुनिया भर का सोना इकट्ठा कर ले, पर वो खुशी और सुकून से कभी नहीं रह पाएगा। रोहन ने दादाजी की बात बहुत ध्यान से सुनी। उसे पहली बार ये महसूस हुआ कि जो टाइम और पैसा वो ब्रांडेड चीजें खरीदने में लगा रहा था, उसी टाइम और पैसे को उसको अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहिए था। वो सोचने लगा कि क्या फायदा इतनी महंगी चीजें खरीदने का जब मैं अपनी हेल्थ को ठीक नहीं रख पा रहा हूँ। रोहन इमोशनल हो गया और अपने दादाजी से पूछने लगा कि दादाजी, क्या मैं अभी भी कुछ बदल सकता हूँ? दादाजी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा, बिल्कुल बेटा, सेहत को इम्पोर्टेंस देने में अभी देर नहीं हुई, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने का। रोहन ने उस रात अपनी जिंदगी में चेंजेस लाने का प्लान बना लिया और अपने रूटीन में कुछ नई आदतें शामिल की, जैसे हर सुबह 30 मिनट वॉक और योगा शुरू किया, फास्ट फूड को कम करके घर का हेल्दी खाना खाने लगा, और तो और दादाजी के साथ एक हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीदा। एक हफ्ते के अंदर ही रोहन को अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज महसूस होने लगा। अब वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा था, और जो काम उसे पहले बोरिंग लगते थे वो भी अब मजेदार लगने लगे। धनतेरस वाले दिन रोहन दादाजी के साथ एक छोटी सी शॉपिंग ट्रिप पे गया, लेकिन इस बार उसने कोई भी लग्जरी आइटम नहीं खरीदा, बल्कि उसने अपने लिए एक कॉपर वाटर बोतल ली और दादाजी के लिए एक आयुर्वेदिक मेडिसिन किट खरीदी। दादाजी ने बड़ा प्राउड फील करते हुए रोहन को बोला, मुझे खुशी है कि अब तुमने समझ लिया है कि असली धन क्या होता है। आज से ये तुम्हारा नया माइंडसेट ही तुम्हें जिंदगी भर खुशी देगा। रोहन ने मुस्कुराते हुए दादाजी को बोला, थैंक यू सो मच दादाजी, अब धनतेरस का मतलब मुझे बिल्कुल सही से समझ में आ गया है कि सेहत और खुशी से बड़ा कोई धन नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में सही टाइम पर हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पैसा आज नहीं तो कल वापस आ सकता है, लेकिन एक बार खोई सेहत और खुशी को पाना मुश्किल हो जाता है। असली धन वही है जो आपको अंदर से खुशी और सुकून से भर दे, और वो है सेहत।